अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। तो आज हम इस वीडियो में क्लास 8 उर्दू, जो कि इसका सबक नंबर दूसरा है, काहिली, ठीक है। तो आज हम इस वीडियो में इसके सवालात व जवाबात करेंगे, ठीक है। तो इससे पहले हमने और एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने इस सबक की आसान वजाहत की है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उसे देखिए, ताकि आपको आसानी हो सके इस सबक के तमाम सवालातों के जवाबात समझने में, ठीक है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले यहाँ पर जो पहला सवाल है ये है फराहंग, ठीक है। दरअसल ये है अल्फाज और मानी, ठीक है। यहाँ से लफ्ज़ दिए गए हैं और यहाँ से इनके मानी, ठीक है। जैसे कि पहला लफ्ज़ है ये है कुआ। तो कुआ हम कहते हैं क़ुव्वत की जमा। इरादे की क़ुव्वत के लिए मुसन्निफ़ ने यानी राइटर ने दिली क़ुव्वा, अंदरूनी क़ुव्वा और क़ुव्वा क़ल्बी तरकीबें इस्तेमाल की हैं, ठीक है। यानी उसने इस्तेमाल किया है दिली क़ुव्वे या अंदरूनी क़ुव्वे और क़ुव्वा क़ल्बी के लिए, ठीक है। कीमियारबाजी हम कहते हैं जुआ खेलना, ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में गैम्बलिंग कहते हैं, ठीक है। मुस्तैदी हम कहते हैं चुस्ती को, ठीक है। इस तरह से हम आगे पढ़ेंगे। अब यहाँ पर इसका दूसरा सवाल ये है सवाल, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर पहला सवाल है ये है, सर सैयद अहमद खान के ख्याल में सबसे बड़ी काहिली क्या है, ठीक है। तो सर सैयद अहमद खान के ख्याल में सबसे बड़ी काहिली क्या है, तो इसका जवाब हमने लिखा है, आप यहाँ पर देखिए। तो पहले सवाल का जवाब है, सर सैयद अहमद खान के ख्याल में दिल्ली क़ुव्वा को बेकार छोड़ देना सबसे बड़ी काहिली है, ठीक है। तो सर सैयद अहमद खान के ख्याल में, ठीक है, यहाँ पर लिखना में, में नूनी गना में, ठीक है। दिल्ली क़ुव्वा को बेकार छोड़ देना सबसे बड़ी क्या है, काहिली है, ठीक है। तो इस तरह से अब यहाँ पर इसका दूसरा सवाल ये है कि कौन से लोग बहुत कम काहिल होते हैं, ठीक है। तो इसका जवाब है, जो लोग मेहनत मजदूरी करके अपना गुजर बसर करते हैं वो लोग कम काहिल होते हैं, ठीक है। इस तरीके से अब यहाँ पर इसका तीसरा सवाल ये है कि इंसान किस हालत में काहिल और बिल्कुल हैवानी सिफत हो जाता है। तो इसका जो जवाब है ये है कि जब इंसान अपने दिली क़ुव्वा को बेकार छोड़ता है तो वो सबसे बड़ा काहिल और हैवानी सिफत हो जाता है, ठीक है। यानी इंसान जब अपने दिली क़ुव्वा को बेकार छोड़ता है, ठीक है, तो फिर वो काहिल बन जाता है और हैवानी सिफत बन जाता है, ठीक है। उसमें फिर वो दरिंदगी आती है, ठीक है। इस तरीके से अब यहाँ पर इसका चौथा सवाल ये है कि अगर इंसान अपने दिली क़ुव्वा को बेकार डाल दे तो उसका क्या हाल होगा, ठीक है। यानी अगर इंसान अपने दिल क़ुव्वा को बेकार छोड़ दे, यानी दिल की ताकत को बेकार छोड़ दे, ठीक है, दिल से नहीं सोचेगा, ठीक है, यानी काहिल बन जाएगा, ठीक है, तो उसका जो हाल है वो क्या होगा। तो इसका जो जवाब है ये है कि अगर इंसान अपने दिल क़ुव्वा को बेकार डाल दे तो वो नहायत काहिल और वहशी बन जाता है, ठीक है। यानी अगर इंसान अपने दिल क़ुव्वा को, दिल की ताकत को, ठीक है, बेकार डाल देता है, ठीक है, तो वो नहायत क्या बन जाता है, काहिल और वहशी, ठीक है। इस तरीके से अब यहाँ पर इसका पांचवा सवाल ये है कि हमारी कौम की हालत किस तरह बेहतर हो सकती है, ठीक है। तो इसका जो जवाब है ये है कि जब तक वो अपने दिल को बेकार पड़ा रहना न छोड़ देगी, इस वक्त तक हमारी कौम की हालत बेहतर नहीं हो सकती, ठीक है। तो इसी के साथ यहाँ पर पहले के 5 सवालों के जवाबात मुकम्मल हो जाते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे। अभी यहाँ पर इसका तीसरा सवाल ये है, जुमले पूरे कीजिए, ठीक है। तो जुमलों को आपको पूरा करना है और मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है, ठीक है। पहला है, रोटी पैदा करना और पेट भरना एक ऐसी चीज़ है कि, फिर यहाँ पर जो डैश डैश है इसमें आपको आधा जुमला लिखना है और फिर ये मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाएगा, ठीक है। या आप यूँ कह सकते हो कि इसका जवाब लिखना है, ठीक है। तो हमने लिखा है, आप यहाँ पर देखिए। तो फिर आप लिखोगे रोटी पैदा करना और पेट भरना एक ऐसी चीज़ है कि, तो फिर आप लिखोगे जिसके लिए मेहनत की जाती है, ठीक है, और हाथ पाँव की काहली छोड़ दी जाती है, ठीक है। इस तरह से जो दूसरा है ये है कि हर एक इंसान को लाजिम है कि, फिर आप लिखोगे
अपनी अंदरूनी क़ुव्वतों को ज़िंदा रखने की कोशिश में रहे, उसको बेकार न छोड़े। ठीक है। इस तरीके से जो तीसरा है ये है कि हम कबूल करते हैं कि हिंदुस्तान में हिंदुस्तानियों के लिए ऐसे काम बहुत हैं कि, तो फिर आप लिखोगे जिनमें उनकी दिली कुव्वा और कुव्वत अक्ली को काम में लाने का मौका मिले। ठीक है। इस तरीके से अब जो चौथा है यह है कि हम अपने दोस्तों से ये कहते हैं कि, तो आपके सवाल में जो है वो है हम अपने हमवतनों से। ठीक है। तो हमवतनों वो भी होता है दोस्त। ठीक है। हमवतन हम कहते हैं हमारे मुल्क में जो लोग रहते हैं। ठीक है। यानी वो भी दोस्त है हमारे। ठीक है। तो फिर आप लिखोगे हमारे मुल्क में जो हमको अपनी कुव्वा दिली और कुव्वत अक्ली को काम में लाने का मौका नहीं मिल रहा है, उसका सबब काहिली इख्तियार करना है। ठीक है। ये आप चौथे में लिखोगे। ठीक है। इस तरीके से अब यहाँ पर पांचवा ये है कि, तो इस तरीके से अब यहाँ पर पांचवा जिसे हमें मुकम्मल करना है तो यह है कि जब तक हमारी कौम से काहिली यानी दिल का बेकार पड़ा रहना न छूटेगा, तो फिर आप लिखोगे उस वक्त तक हम अपनी कौम से बेहतरी की तवक्को नहीं कर सकते। ठीक है। तो इसी के साथ ये सवाल भी मुकम्मल हो जाता है। अब हम आगे पढ़ेंगे। अब यहाँ पर इसका चौथा सवाल यह है कि नीचे दिए हुए अल्फाज के मुज्जात लिखिए। ठीक है। तो यहाँ पर कुछ अल्फाज दिए गए हैं, तो इनके आपको मुज्जात लिखने हैं। ठीक है। तो मुज्जात हम कहते हैं जो एक दूसरे के ज़िद हो। ठीक है। यानी अपोजिट्स हो। ठीक है। तो हमने लिखा है, आप यहाँ पर देखें, जैसे कि यहाँ पर तो यहाँ से हमने अल्फाज लिखे जो कि आपकी किताब पर दिए गए हैं और यहाँ से इनके ज़िद। ठीक है। जैसे कि पहला लफ्ज़ है ये है सुस्ती। ठीक है। तो इसका जो ज़िद है वो है चुस्ती। ठीक है। इस तरह से अंदरूनी इसको आ जाएगा बैरूनी। ठीक है। मुनासिब को आ जाएगा नामुनासिब, शक को आ जाएगा यकीन। ठीक है। इस तरह से बेहतरी को आ जाएगा बदतरी, बदसलीका को आ जाएगा सलीकादार। ठीक है। या अच्छा सलीका। ठीक है। आरजी को आ जाएगा मुस्तकिल। ठीक है। इस तरह से ज़रूरी को आ जाएगा गैर ज़रूरी। ठीक है। तो इसी के साथ ये सवाल भी मुकम्मल हो जाता है। अब हम आगे पढ़ेंगे। अब यहाँ पर इसका पांचवा सवाल ये है जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। ठीक है। तो यहाँ पर कुछ अल्फाज दिए गए हैं, तो इनके आपको जुमले लिखने हैं। ठीक है। तो इनके जुमले हमने लिखा है, आप यहाँ पर देखें। तो इनके जुमला कुछ इस तरह से है कि जैसे कि पहला लफ्ज़ यहाँ पर है ये है कुआ। ठीक है। तो कुआ पर जो हमने जुमला बनाया है ये है कि काहिली पर काबू पाने के लिए एक कुआ इरादा ज़रूरी है। ठीक है। इस तरह से दूसरा है बसर औकात। तो इस पर जो जुमला है यह है कि वो अपने कामों को हमेशा बसर औकात अंजाम देता है, इसलिए कामयाब रहता है। ठीक है। इस तरह से तीसरा जो लफ्ज़ है यह है खसलत। तो इसका जो जुमला है यह है कि मेहनत करना एक अच्छी खसलत है जो काहिली को दूर करती है। ठीक है। इस तरह से चौथा है यह है फूहड़। तो इसका जो जुमला है यह है कि काहिली इंसान को फूहड़ बना देती है और वो हर काम में पीछे रह जाता है। ठीक है। इस तरह से पांचवा है यह है वेशी। ठीक है। तो इसका जो जुमला है यह है कि जो लोग काहिली के आदी हैं उनकी ज़िंदगी कभी कभी वहशी महसूस होती है क्योंकि वो नज़म व ज़िबत से खाली रहते हैं। ठीक है। इस तरीके से जो छठा है यह है कि मसरूफ़। ठीक है। तो इसका जो जुमला है यह है कि आप यहाँ पर देखिए, मेहनती शख्स हमेशा मसरूफ़ रहता है और काहिली से बचता है। ठीक है। इस तरह सातवां है यह है कि मुस्तैदी। तो इसका जो जुमला है यह है कि कामयाबी के लिए मुस्तैदी के साथ काम करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। इस तरह से आठवां तवक्को। तो इसका जो जुमला है यह है कि काहिली करने वाले को दूसरों से ज़्यादा कुछ पाने की तवक्को नहीं होती। ठीक है। नौवां है हकीमना। ठीक है। तो इसका जो जुमला है कि सर सैयद अहमद ख़ान का मशवरा बहुत हकीमना है कि मेहनत इंसान की ज़िंदगी में कामयाबी लाती है। ठीक है। और 10वां है मशक्क़त। ठीक है। तो इस पर जो हमने जुमला बनाया है यह है कि मशक्क़त। तो इस पर जुमला बना है यह है कि ज़िंदगी में तरक्की के लिए हर शख्स को मशक्क़त से गुजरना पड़ता है। ठीक है। अगर आप इन वर्ड्स के माने जानना चाहते हो, ठीक है, तो वो हमने पहले आपको बोला है सबक में, आप उससे देखिए। ठीक है। ताकि आपको आसानी हो सके इनको समझने में। ठीक है। मैं यहाँ पर आपको बताता मगर यहाँ पर जो ये वीडियो है ये फिर बहुत लंबा होगा। ठीक है।
इस तरह से यहाँ पर जो पहला सवाल यहाँ पर है इसका यह है कि जिस तरह कलब से कल्बी सिफत बनाया गया है, ठीक है, इसी तरह मदर झेल अल्फा से सिफत बनाई, ठीक है। तो जिस तरह से कलब यानी हम कहते हैं दिल को, ठीक है, उससे कल्ब भी बनाया गया है, ठीक है। ये सिफत है, सिफत हम कहते हैं एडजेक्टिव को, यानी एडजेक्टिव को, ठीक है, यानी जो क्वालिटी दिखाई, ठीक है। तो इस तरह से मादर झेल यहाँ पर नीचे कुछ अल्फाज दिए गए हैं, तो इनकी भी हमें सिफत बनाना है, ठीक है। तो इनके सिफत हमने बनाए हैं, आप यहाँ पर देखिए। तो यहाँ से हमने अल्फाज लिखे हैं जो कि आपकी किताब पर दिए गए हैं, और यहाँ से इनके सिफत बनाए हैं, ठीक है। अकल से बन जाएगा अक्लमंद, ठीक है। मेहनत से बन जाएगा मेहनती, ठीक है। इस तरह से वतन से बन जाएगा वतनी, ठीक है। ख्याल से बन जाएगा ख्याली, इल्म से बन जाएगा आलिम, ठीक है। इस तरह से इंसान से बन जाएगा इंसानियत, हैवान से बन जाएगा हैवानियत, कौम से बन जाएगा कौमियत, ठीक है। और इस तरह से शख्स से बन जाएगा शख्सियत, जहन से बन जाएगा जहनियत, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पर इस सबक के तमाम सवालात व जवाबात मुकम्मल हो जाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और अगर आप क्लास 8th उर्दू किसी भी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स देखना चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।